ओम शांति। आज भोलानाथ प्राणेश्वर शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे इस ज्ञान से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है। वो राजधानी बहुत बड़ी है। जो आत्माएं एक बार भी ज्ञान ले लेती है, भले बीच में छोड़कर चली जाएं, फिर वो अंत में आ जाएंगी, क्योंकि उन्हें भी राजधानी में आना ही है। और फिर बाबा कहते, बच्चे बाप तुम्हें सब राज समझाते हैं। तुम लक्की सितारों का मर्तबा बाबा से भी ऊंचा है। जैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, वैसे तुम बच्चे भी ब्रह्मांड के मालिक हो। तुम भी मुझ बाप के साथ वहाँ रहने वाले थे, पर तुम बच्चों को वहाँ से पार्ट बजाने के लिए आना ही पड़ता है। फिर बाबा ने कहा, ऐसे तो कहाँ भी होता नहीं। जो बूढ़े बुढ़ियाँ, स्त्री पुरुष, बहू आदि सब आकर के पढ़े। शास्त्र भी ऐसे नहीं पढ़ते। माताओं को तो कहते तुमको शास्त्र पढ़ने ही नहीं हैं, पुरुष ही पंडित बन कर के पढ़ते। यहाँ देखो कौन कौन पढ़ते हैं, कैसी कैसी बुढ़ियाएँ माताएं पढ़ती हैं। वंडर है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहकर राजयोग सीखना है और गॉड फादरली स्टूडेंट बनना है। और फिर बाबा ने कहा, भक्तों की माला कभी पूजी नहीं जाती। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उन्हों की माला पूजी जाती है। भगत तुम बच्चों की माला को पूजते हैं। फिर बाबा ने कहा, विजय माला में शिरोमणि बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना है। बहुत बहुत बहादुर बन पवित्र जरूर बनना है। और साथ ही बाबा ने समझाया, इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने की बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। और लास्ट में बाबा ने समझाया, विघन को विघन के बजाय खेल समझ कर के चलो तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। खुद भगवान आकर रोज मुझे पढ़ाते हैं। मेरा भाग्य जगाते हैं। भाग्य बनाने की कला मुझे सिखाते हैं। मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाने का रास्ता बताते हैं। सर्व दुखों से मुक्त करने का मार्ग दिखाते हैं। सर्वश्रेष्ठ टीचर ने मुझे आकर सर्व दुखों से मुक्त होने की यही एक विधि बताई कि अपने आप को इस देह और देह की दुनिया से न्यारा कर दो। इस दुनिया से लगाव रखना ही दुखों का कारण है। लेकिन अब इस दुनिया में कोई सार नहीं। ये असार संसार है। इससे अब अपने दिल हटाओ
और एक मुझ परमात्मा से अपने दिल लगाओ। ऐसा पुरुषार्थ उसने मुझे करना सिखाया है। अब मुझ आत्मा को परमात्म शिक्षाओं पर खरा उतरना है। अब अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाकर परमात्म इच्छाओं को पूर्ण करना है। अपने बाप, टीचर और सतगुरु का शो करना है। मैं आत्मा सर्व इच्छाओं से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। इस संसार की जो भी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं मुझे कभी भी तृप्त नहीं कर सकती। इच्छाएं तो परछाई की तरह है, जितना उनके पीछे भागे उतना वो दूर होती जाती हैं। अगर उनसे मुख मोड़ ले तो वो पीछे पीछे आती हैं। इसीलिए अब मुझ आत्मा को, अपने मन को हद की सब इच्छाओं से मुक्त करना है। और जो श्रेष्ठ इच्छाएं हैं, परमात्म प्यार में मगन होने की, दैवी गुणों को धारण करने की, अपने आप को परिवर्तन करने की, एक बाबा के प्यार में समाये रहने की, ये इच्छाएं अपने अंदर जागृत करनी है। यही इच्छाएं मुझे संपूर्णता की ओर लेके जाएंगी, मुझे भरपूर करेंगी, संपन्न करेंगी। मन में सदा एक इच्छा बनी रहे कि मैं हर समय, हर घड़ी बाबा को महसूस करूं। मैं बाबा से अलग ना रहूं और बाबा मुझसे अलग ना रहें। अभी भी हम बाबा को देखेंगे और अपने मन को बाबा की शक्तियों से इतना भरेंगे कि इस मन के अंदर किसी भी प्रकार की हद की इच्छा उत्पन्न ना हो। बाबा मिला तो सब कुछ मिला। एक बाबा शब्द में ही सब कुछ समाया है। सारे सुख, शांति और अथाह प्रेम। इसलिए निरंतर
बुद्धि की आँख को एक बाबा पर टिकाए रखें और अपने को भरपूर करें। ओम शांति।